यूपी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया और जिस ऐलान का इंतजार था वो ऐलान भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कर दिया। छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। इस बजट में छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने का ऐलान कर दिया गया है और इसके लिए 300 करोड़ का बजट भी प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, मेधावी छात्राओं के लिए योजना लेकर आई है सरकार, जिसके मद्देनजर मेधावी छात्राओं को 40,000 इनकी संख्या है जिन्हें स्कूटी मिलने वाली है। ये दावे हैं सरकार के कि जो मेधावी छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो आगे शिक्षा में और आगे बढ़े, इसके लिए सरकार उन्हें फ्री में स्कूटी वितरित करेगी। 300 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया गया है और इसी के साथ यूपी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो बार बार कहते हैं कि महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाना है, खासकर बच्चियों को जो कि पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ने के लिए आगे बढ़ाना है। इसी दिशा में अपने एक और वादे को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है और एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगातार 10वां बजट पेश किया है। अगले साल चुनाव होना है और ऐसे में सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी कि जो वादे चुनाव में उतरने के दौरान किए गए थे पार्टी की ओर से, उन वादों को सरकार पूरा करे। इन्हीं में से एक वादा मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का, और उस वादे को भी पूरा करती हुई सरकार दिख रही है। 300 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित किया जाएगा। और इसी के साथ और क्या बड़े ऐलान, ये भी आपको बता देती हूँ। इस बजट को पढ़ने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जमाना बदल रहा है, पत्थर पर गुलाब खिल रहे हैं और तूफान में चिराग जल रहे हैं। और इसी तरह से बजट में भी इस तरह के प्रावधान को रखा गया है जो कि उत्तर प्रदेश को बदल रहा है। ये बात उन्होंने कही। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने और भी जानकारी दी कि इस बार शिक्षा पर 12.4% बजट रखा गया है, जबकि स्वास्थ्य पर 6% खर्च किया जाएगा और शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देने की बात कही गई वित्त मंत्री की ओर से। खासकर महिलाओं, युवतियों को आगे बढ़ाने की बात कही गई। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-2026 की तुलना में 15% अधिक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारंटीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2 मेडिकल टीमें तैनात की गई, जो आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 8 दिसंबर 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 3,28,44,929 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव हेतु प्रदेश के संवेदनशील 42 जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की संख्या 49.22 लाख है। योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित हैं। एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल पर जनपद स्तर से सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों द्वारा नियमित रूप से 16 संक्रामक रोगों, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस एवं कोविड-19 की रिपोर्टिंग की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग 8,641 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष सेवाओं के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं उससे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं।